Yes, student, today I am going to teach you the summit within. It is a real story, not an imaginative story, and we will study in this that how a person get his success after struggle, too much struggle. In this story, we will read that Major HPS Ahluwalia, who was the first successful Indian expedition of the Mount Everest in 1965. You are seeing here that he is climbing on Mount Everest. In this chapter, as you know, the summit within. Summit means किसी भी चीज के टॉप तक पहुंचना. Within जो हमारे अंदर है. हमारे अंदर क्या होगा? Whatever we within us, हमारे अंदर होगा कि हम अपनी सफलता को, अपने एम को पूरा करें. और उसके लिए क्या चलेगा? स्ट्रगल चलेगा. एंड देन वी विल गेट दैट. फिर हम उसे प्राप्त कर लेते हैं, हमें वो सक्सेस मिल जाती है. और जब हमें वो सक्सेस मिल जाती है तो वी आर टू मच एक्साइटेड टू गेट दैट. आफ्टर गेटिंग दैट सक्सेस वी गेट jubilant time. So you will study this. Before starting this chapter, I want to tell you about Major HPS Ahluwalia. Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. Major HPS Ahluwalia जो कि 1965 में माउंट एवरेस्ट के फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन अभियान के सदस्य थे. जो फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन हुआ उसके एक मेंबर थे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. जब वो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े हुए थे तब उन्होंने कैसा महसूस किया, उनको कैसा फील हुआ. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड. यहाँ हम क्या कर रहे हैं? उनके ही शब्दों में उनकी ही कहानी को सुन रहे हैं. इट मीन्स स्टडी करेंगे. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन. टॉप तक पहुंचने के लिए जो उन्होंने चढ़ाई की, उस चढ़ाई के बारे में हम डिस्कस करेंगे. और उनके अंदर जो टॉप तक पहुंचने वाला सबसे डिफिकल्ट टास्क जो था क्लाइंबिंग का, जो उनके अंदर स्ट्रगल चल रहा था, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे. So we are going to start of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest. तो वो HPS हमें बता रहे हैं कि जब मैं एवरेस्ट की समिट पर खड़ा हुआ था तो मेरे अंदर अचानक से इमोशंस आ गई, फीलिंग्स आ गई. लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस. जब हमने अपने चारों तरफ, जो हमारे चारों तरफ पैनोरामा बना हुआ था, इट मीन्स नेचर जो हमें वहां से दिखाई दे रही थी समिट पर पहुंचने के बाद, तो उस सबको देखने के बाद मेरे अंदर एकदम इमोशंस डेवलप हुई. द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. और सबसे ज्यादा क्या था? सबसे मुख्य बात ये थी कि मेरे अंदर फीलिंग्स आ रही थी कि ये सब मैंने कैसे कर डाला. फिजिकल इन मी सीम्ड टू से, और फिजिकली मैं अपने आप में ऐसा कह रहा था, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. ये बहुत हो गया. थैंक गॉड, भगवान आपका धन्यवाद, मैंने तो उस चीज को प्राप्त कर लिया जिसे कोई भी नहीं कर पाता है. इट मीन्स बहुत ऊंची चोटी तक मैं पहुंच गया और जो मेरा एम था, हाईएस्ट एम था, वो पूरा हो गया. तो मेरे अंदर क्या हुआ? एक्साइटमेंट आ गया. ऐसे ही बच्चों जैसे हम लोगों के अंदर भी होता है कि जब हम अपना कोई एम बनाते हैं कि हमें ये काम करना है और वो काम हमारा हो जाए तो हमारे अंदर क्या होगा? बहुत ज्यादा खुशी होगी. इतनी खुशी होगी कि हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. और इसीलिए उसने क्या कहा? थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, ये काफी होगा. और वो भी ऐसा उनका एम था जिसको पूरा करने के बाद तो अब कुछ बचा ही नहीं. कि पहले अगर वो किसी छोटी हिल पर या पहाड़ पर चढ़ने की या किसी और माउंटेन पर क्लाइंबिंग करने की का एम बनाते और उसके बाद फिर उन्हें लगता कि अब मुझे और ऊपर जाना है, तब तो उनके अंदर लगता कि हाँ यहाँ तक पूरा हो गया, मुझे आगे बढ़ना है. लेकिन ये जो इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की बात की, वो तो एम उनका क्या था? लास्ट, क्योंकि ये हाईएस्ट पीक है हमारी. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. तो वो क्या कह रहे हैं? जो मेरे अंदर इतना एक्साइटमेंट था, जुबिलियंट, खुशी भरी हुई थी, बहुत ज्यादा मैं खुश था सक्सेस के कारण, लेकिन उसके साथ साथ उसमें थोड़ा सा टिंज
छाया हल्की सी, हल्का सा प्रभाव किसका था? सैडनेस का भी था। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंब? और वो क्या था? जो टिंज ऑफ सैडनेस थी वो क्यों थी? क्योंकि क्लाइंबिंग में अल्टीमेटली जो कुछ था वो मैं मुझे पहले ही मिल गया, अब मैं आगे क्या करूंगा? तो ये थोड़ी सी सैडनेस मेरे अंदर थी। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन। अब इससे ऊपर चढ़ने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था, सारी रोड अब नीचे की तरफ थी, यानी कि वो सबसे हाईएस्ट पीक पर थे, अब तो इससे ऊपर वो जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए अब उन्हें क्या लग रहा था, ओ अब तो मैं इससे आगे जा ही नहीं सकता, अब तो सारा रास्ता नीचे जाने की तरफ है। तो ये दुख उन्हें था हल्का सा। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। जब आप एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाएं तब आपके अंदर क्या होगा? डीप सेंस ऑफ जॉय, बहुत गहराई तक आपके अंदर खुशी होगी, थैंकफुलनेस होगी। तो इस तरह की फीलिंग से आप क्या हो जाओगे? ओवरवेल्म। ओवरवेल्म मीन्स बहुत ज्यादा भर जाना, फीलिंग्स बहुत ज्यादा आ जाना दिल के अंदर, जिन्हें सहन ना किया जा सके, विच कैन नॉट बी टॉलरेट। इट इज अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। ये ऐसी खुशी थी जो लाइफ टाइम तक चलने वाली थी, लास्ट टाइम तक भी खत्म नहीं होगी। इतना एक्साइटमेंट उनके अंदर, इतना जॉय उनके अंदर फील हो गया था। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। और वो एक्सपीरियंस आपको कम्प्लीटली चेंज कर देगा जब ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा कि आपने टॉप क्वालिटी पर, टॉप पर जाकर उसको अचीव कर लिया अपने एम को। उसके बाद आपको नहीं लग रहा कि अब मुझे कुछ और करना होगा, तब आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको कंप्लीट करेगा, कंप्लीटली चेंज कर देगा। उसके बाद आपके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। कैसे होंगे? द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। अब वो व्यक्ति जो माउंटेन पर चढ़ चुका है, इतनी ऊंची चोटी पर चढ़ चुका है, अब उसके पास कभी भी दोबारा ऐसा कोई एम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे ऊंची चोटी अब उसके पास नहीं है। अगर हमने अपने एम को हाईएस्ट पोजीशन पर गेन कर लिया तो हमारे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। As I look back at life after climbing Everest, I can't help remarking about the other summit, the summit of mine, no less formidable and no easier to climb. आप HPS अपना एक्सपीरियंस और आगे शेयर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग करने के बाद जब मैंने अपने जीवन में वापस देखा तो मेरे पास कोई ऐसा रिमार्केबल वर्ड नहीं था, रिमार्किंग नहीं थी कि मैं दूसरे समिट के बारे में कह सकूं, कोई हेल्प मुझे मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये मेरी हाईएस्ट समिट थी, सबसे ऊंची चोटी पर मैं पहुंच चुका था। लेकिन द समिट ऑफ माइंड, जो मेरे अंदर की समिट थी, जो मेरे अंदर का स्ट्रगल था, नो लेस फॉर्मिडेबल, उसे तो बिल्कुल भी मना ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो अंदर का स्ट्रगल पूरा नहीं हुआ है। नो इजियर टू क्लाइंब, क्योंकि उस स्ट्रगल को, उस समिट को पाना आसान नहीं है। अंदर क्या चल रहा था उनके? इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, यदि मैं उस समिट से नीचे आ चुका था, उस ऊंची चोटी से नीचे आ गया था, वंस द फिजिकल एक्सर्शन हैड गॉन, और आने के बाद अब जो मेरे अंदर फैटिग आना चाहिए उस समय पर, वो खत्म हो चुका था, थकान खत्म हो चुकी थी। क्यों? जब हम अपना कुछ काम करते करते उस काम को पूरा कर लेते हैं, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत क्लियर नहीं आ रही। यस मैम। स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद में हमें वो चीज पूरी तरह से मिल गई, तब हमें क्या लगता है? इतनी खुशी होती है कि उस खुशी में हम उस थकान को भूल जाते हैं। तो वैसा ही एचपीएस के साथ भी हुआ कि उसकी फिजिकल फैटिग खत्म हो चुकी थी। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन व्हाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट। अब मेरे अंदर अपने आप से ही क्वेश्चन पूछने शुरू हो गए, मैं अपने आप से ही क्वेश्चन पूछने लगा। तो जो अभी अभी बात की थी समिट विद इन माइंड, माइंड में जो समिट चल रही है उसकी जो उसने बात की है, तो वो क्या क्या चल रही है उसके अंदर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर कि मैंने अपने आप से ही क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। व्हाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट। क्वेश्चन क्या आ गया कि मैं एवरेस्ट पर ही क्यों चढ़ा, कोई और चोटी मैंने क्यों नहीं सोची, किसी और माउंटेन पे क्यों नहीं गया, मैं माउंट एवरेस्ट पे ही क्यों गया। व्हाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। मेरे माइंड में, मेरी इमेजिनेशन में उस समिट को पाना ही क्यों था। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे। ये पास्ट की चीज हो चुकी थी पहले ही, कुछ
कल ही हो चुका था। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और हर पासिंग डे पर क्या हो रहा था, और ज्यादा रिमोट, और ज्यादा कंट्रोल हो रहा था। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, अब क्या बचा, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी मेमोरीज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी अब। यानी मुझे लग रहा था कि मैंने इस चोटी पर चढ़ाई करने के बारे में ही क्यों सोचा, और अब मेरे माइंड में कोई व्यूज नहीं आएंगे क्या। Even when getting down from the summit, once physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. And then what would remain? Would my memories fade slowly away? समिट पर चढ़ने के बाद अब उसके अंदर जो फीलिंग्स आ रही थी उसको इस पैराग्राफ में बताया एचपीएस ने कि वहां से उतरने के बाद अब मुझे फिजिकल एग्जॉर्शन नहीं हो रही थी, केवल मेरे अंदर कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैंने इसी रास्ते को क्यों चुना, मैं चोटी पर क्यों चढ़ा, और ये सब मेरी इमेजिनेशन में क्यों आया, ये सब पास्ट की बातें थी। और इस तरह से सब कुछ बीतता चला जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, क्या कुछ भी रिमोट नहीं होगा, कुछ भी रिमेन में नहीं रहेगा, क्या मेरी मेमोरीज फेड अवे हो जाएंगी। All these thoughts lead me to question myself as to why people climb mountains. ये सारे विचार मेरे क्वेश्चन के रूप में आगे बढ़ते गए कि व्यक्ति माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग क्यों करते हैं। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत इजी नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज देयर। इसका साधारण सा एक सिंपल सा आंसर ये बनता है कि क्योंकि वहां ये है, क्या है, इट प्रेजेंट्स डिफिकल्ट। अब ये वहां है, ये से मतलब क्या है, ग्रेट डिफिकल्टीज। इसीलिए माउंट एवरेस्ट पर या माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग के बाद व्यक्ति सोचते हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि जो मनुष्य है जब वो किसी माउंटेन पर क्लाइंबिंग करता है तो जो ऑब्स्टिकल्स आती हैं, बाधाएं आती हैं, उसे बाउंडेशंस होती हैं, वहां पर बाउंड्रीज आती हैं, वो सब ऑब्स्टिकल्स उसे डिलाइट करती हैं, खुशी देती हैं, उसे अच्छा लगता है जब ऑब्स्टिकल्स को सॉल्व करते हुए आगे जाता है। आपको भी लगता है ना कि आपको अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसी क्वेरीज, कोई ऐसी एक्टिविटी दे दी जाए जिसे सॉल्व करना पड़े तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा आता है, उसमें समझ में ज्यादा आता है, क्योंकि हम उसमें प्रैक्टिकली करते हैं और वो प्रॉब्लम जो होती है हमारी सॉर्ट आउट होती जाए तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं उसमें। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। वो ऑब्स्टिकल्स कैसी होती हैं, वो ऑब्स्टिकल्स होती हैं क्लाइंबिंग करना माउंटेन्स पर। आ क्लाइंब टू समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। अब किसी टॉप पर, किसी चोटी पर ऊपर चढ़ना, इसका मतलब है एंड्योरेंस होनी चाहिए उसमें। एंड्योरेंस मीन्स सहन शक्ति, टॉलरेंस, टॉलरेट करने की पावर, परसिस्टेंस स्थिर रहना, एंड विल पावर इच्छा शक्ति, उसके अंदर ये सब चीजें होंगी तो समिट पर क्लाइंब करेगा। द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। और फिजिकल क्वालिटीज तो आप ये मान लीजिए बिल्कुल नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें, ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होती है, एक्साइटमेंट देती है। फिजिकल क्वालिटीज के द्वारा मनुष्य आगे बढ़ता है, उसके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ता है उससे। और जो जैसा कि मेरे अंदर भी था, मेरे अंदर यानी एचपीएस। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन से ही मेरे अंदर क्या है, पर्सनल आंसर आ रहा था अपने इस क्वेश्चन का कि मैंने इसको क्यों चूज किया। तो वो बता रहे हैं कि फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। मैं बचपन से ही माउंटेन्स से बहुत अट्रैक्टेड था। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। जब मैं मैदानों में पहाड़ों से कहीं दूर होता था तब क्या होता था, मैं बहुत ज्यादा पहाड़ों को, माउंटेन्स को मिस करता था। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से ही माउंटेन से अट्रैक्टेड था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन्स क्या है, नेचर की सबसे अच्छी चीज है। दे आर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। उनकी जो मेजेस्टी है और ब्यूटी है वो बहुत चैलेंज करने वाली है।
उसकी सुंदरता बहुत अधिक चैलेंजेस से भरी हुई है। एंड लाइक मैम आपकी आवाज नहीं आ रही कादरिया। I believe that mountains are a means of communion with God. मैं ऐसा मानता हूँ कि जो माउंटेन्स है ये गॉड से हमारा रिलेशनशिप बनाने का एक अच्छा साधन है। एक स्थिति ऐसी है, ये ऐसे माध्यम है कि हमारा गॉड से रिलेशन बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? क्योंकि गॉड ने नेचर को बनाया है और माउंटेन अकॉर्डिंग टू HPS इज द बेस्ट नेचर। जब नेचर को गॉड ने बनाया है और माउंटेन HPS को ऐसा लग रहा है कि माउंटेन जो है सबसे अच्छी प्रकृति का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो इसीलिए उन्हें लग रहा है कि हम प्रकृति के नजदीक हैं, तो इसका मतलब गॉड के भी नजदीक है, तो हमारा रिलेशन गॉड से बन रहा है, इसीलिए उनको ऐसा विश्वास बन रहा है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स। अब ये सारी बातें एक्सेप्ट करने के बाद में केवल क्वेश्चन रह जाता है, व्हाई एवरेस्ट? एवरेस्ट को ही क्यों चुना? माउंटेन्स को चुना चलो इसीलिए कि माउंटेन्स नेचर का पार्ट है, एक अच्छी नेचर है, एक अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन एवरेस्ट को क्यों? अब उसका आंसर, बिकॉज इट इज द हाइएस्ट एंड द माइटेस्ट एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। क्योंकि ये हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा है, माइटेस्ट है, सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली है, और इसके लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स पहले ही कर चुके हैं। वो पहले ही इसके लिए अटेम्प्ट कर चुका है, बहुत सारे प्रयास कर चुका है। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, और इसको पा लेने के बाद एक मनुष्य के अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, और इसको पाने के लिए जो स्ट्रगल मनुष्य को करना पड़ता है वो कैसा होता है? बहुत ज्यादा कष्टकारी होता है, ब्रूटल, कष्ट भोगने वाला। और ऐसा बर्फ के साथ में, चट्टानों के साथ में, पत्थरों के साथ में वो स्ट्रगल चलता है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टॉक। एक बार आपने अगर ये स्ट्रगल पूरा कर लिया तो क्या होगा? आपकी लाइफ एक स्टॉक पर आ जाएगी, हाफ वे में। द पासेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पासेज ऑनवर्ड, और ये जो समय होगा वो इतना ही डिफिकल्ट होगा जैसा कि पहले हो चुका है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज एक्सीलरेशन, और जब समिट आपका पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? एक्सीलरेशन, आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, जॉय होगा आपके अंदर, एक्साइटमेंट होगा, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। कैसा जॉय होगा आपके अंदर? कि कुछ हमने कर लिया, कुछ हमें मिल गया, पा लिया हमने। द सेंस ऑफ अ बैटल फाउट एंड फॉन, और जो आपकी सेंस होगी वो फाउट करने की, झगड़ने की, स्ट्रगल करने की, वो आप अल्टीमेटली वॉन कर जाएंगे। एंड देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, और ये फीलिंग्स कैसी होंगी आपकी? विक्ट्री और हैप्पीनेस को लेकर होंगी।